नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन बने पूर्व जस्टिस उमेश कुमार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति उमेश कुमार की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली के विद्युत मंत्री आशीष सूद ने उन्हें दिल्ली सचिवालय में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली के मुख्य सचिव, विद्युत सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में विद्युत मंत्री आशीष सूद ने न्यायमूर्ति उमेश कुमार को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में दिल्ली के बिजली क्षेत्र को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। डीटीसी में महिलाओं को मिलने वाले पिंक टिकट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली की डीटीसी बसों में पिंक टिकट का मुद्दा आजकल सुर्खियों में है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब से एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब से महिलाओं की फ्री बस सर्विस बंद होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिंक टिकट की शुरुआत 2019 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने की थी, जिसे महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आवाजाही को आसान बनाने के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद करने की चर्चा हो रही है। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा में दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट पेश। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 2015-16 से 2021-22 के बीच 14,198 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में डीटीसी बस सेवा की गिरती हालत, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं को खराब स्थिति का जिम्मेदार ठहराया गया है। डीटीसी ने ठोस व्यावसायिक या दूरदर्शी योजना नहीं बनाई, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन भी नहीं हुआ, परिचालन घाटा रोकने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद सत्ता में काबिज भाजपा पिछली आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत खीर बनाकर हुई, वहीं विपक्ष ने हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़, ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की वजह से अफरा तफरी का माहौल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते रात को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल कुछ ट्रेनों के प्रस्थान में देरी होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर भारी संख्या में यात्री एकत्रित हो गए। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शिव गंगा एक्सप्रेस का प्रस्थान रात 8:05 पर निर्धारित था, लेकिन वह 9:20 पर रवाना हुई। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का रात 9:15 पर प्रस्थान निर्धारित था, लेकिन वह पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जिस कारण स्टेशनों में भीड़ काफी बढ़ गई। दिल्ली के पार्कों में अब नहीं कर पाएंगे फ्री में सैर सपाटे, देना होगा एंट्री शुल्क। कभी आपने सुना था जहां आप पार्कों में खुली हवा लेने के लिए शांति से बैठते थे, अब वहां जाने के लिए आपको एंट्री शुल्क देना होगा। जी हां, अब से आप यहां किसी भी तरह से फ्री में नहीं बैठ पाएंगे और इसकी शुरुआत द्वारका सेक्टर 16 के पार्क से हो चुकी है। अगर आपको यहां सैर करना जाना है तो इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रवेश शुल्क देना होगा। शुल्क दिए बिना पार्क में एंट्री करने की अनुमति नहीं है। हालांकि इस पर डीडीए का कहना है कि ये आदेश ऊपर से आया है, वो केवल आदेश का पालन कर रहे हैं। सांसदों की बढ़ गई सैलरी, पेंशन और भत्ते में भी इजाफा, जानिए कितना मिलेगा वेतन। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। सबसे खास बात यह है कि बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1 लाख रुपए मिलते थे। वहीं अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 2,000 से 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। बता दें कि ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। सरकार ने किया महंगाई भत्ते में 3% का ऐलान, कर्मचारियों की सैलरी में आएगा तगड़ा उछाल। देश भर के कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों द्वारा डीए में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। हाल ही में सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार अब जल्दी डीए बढ़ोतरी पर फैसला लेने वाली है। सरकार ने इस बार डीए को 1-2% नहीं बल्कि पूरे 3% तक बढ़ा दिया है। इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
दिल्ली में राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी में अड़चन, आधार मोबाइल नंबर बदलने से बड़ी मुश्किलें। राजधानी दिल्ली के राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी करवाने के काम को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग काफी चुस्ती दिखा रहा है। दरअसल विभाग अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि 31 मार्च से पहले दिल्ली के सभी 7,27,07,995 लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराना चाहता है, लेकिन ई-केवाईसी के बीच राशन कार्ड धारियों के आधार पंजीकृत मोबाइल नंबरों का बदला जाना बाधक बना हुआ है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है और कार्डधारियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। महिलाओं को खीर नहीं 2,500 रुपए चाहिए, आतिशी ने एक बार फिर सीएम पर साधा निशाना। सोमवार से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हो चुका है। इस दौरान आतिशी ने पूछा है कि महिलाओं को आखिर कब 2,500 रुपए मिलेंगे। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने थे, लेकिन आज तक इस योजना का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने रेखा गुप्ता के खीर बनाने पर भी तंज कसा। आतिशी ने कहा, दिल्ली की महिलाओं को खीर नहीं चाहिए, उन्हें 2,500 रुपए चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पैसे देना तो दूर, अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष की नेता होने के नाते हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते रहेंगे। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा से वापस लिए गए न्यायिक कार्य, हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कर्तव्यों से हटा दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने की कथित घटना के आरोपों के बाद की जांच के लिए शनिवार को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया, हाल ही की घटनाओं के मद्देनजर माननीय श्री यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। दिल्ली बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश न होने पर आपको ऐतराज। दिल्ली बजट सत्र के पहले दिन रेखा गुप्ता सरकार ने डीटीसी बसों में हुई गड़बड़ी को लेकर तीसरी कैग रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा सरकार आपके कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र भी जारी करेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बात पर आपत्ति जताई है। नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश न करने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने पूछा कि आखिर इसे छिपाया क्यों जा रहा है। आतिशी ने कहा कि यह एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली की भाजपा सरकार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश नहीं कर रही है। मंदिर तोड़ने का मिला मैसेज, सदन छोड़ पहुंचे प्रवेश वर्मा का एक ईंट नहीं हटेगी। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में अभी मंदिर तोड़े जाने के आदेश वाला मामला ठंडा ही हुआ था कि सोमवार को यमुना बाजार स्थित नीली छतरी वाले मंदिर को तोड़ने की खबर आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को दी। प्रवेश वर्मा भी तुरंत विधानसभा सत्र से सीधे पहुंचे और वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि मंदिर की एक ईंट भी नहीं हटेगी। नई दिल्ली विधायक के इस आश्वासन के बाद स्थानीय लोगों ने चैन की सांस ली। इस पूरी घटना की जानकारी प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 4 दिन तक तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 4 दिन तक तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो 24 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अगले 3 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। आज से 27 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश और 26 और 27 मार्च को उत्तराखंड में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में पिछले साल की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी। दिल्ली में पिछले साल की तुलना में इस साल 15 मार्च तक सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने मौतों में कमी आई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसका श्रेय प्रवर्तन उपायों और जागरूकता अभियानों में वृद्धि को दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 मार्च तक दर्ज सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.6% की गिरावट आई है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 16% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। आंकड़ों से पता चला है कि 2025 में 15 मार्च तक कुल 1,094 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 की इसी अवधि में 1,147 से कम है। बीजेपी विधायक ने मीट की दुकानों को लेकर कर दी बड़ी मांग। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने राष्ट्रीय राजधानी में मीट की दुकानों को लेकर बड़ी मांग कर दी है। कहा कि इस मुद्दे पर वह जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखेंगे। भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आगामी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भले यह निर्देश पूरी दिल्ली में लागू न हो, लेकिन वह अपने पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में दुकानें बंद रखने का प्रयास करेंगे। नेगी ने निगम पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस दौरान भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किश्त।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 19वीं किश्त जारी हो चुकी है। बता दें कि हर किश्त करीब 4 महीने के अंतर पर जारी की जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 20वीं किश्त जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अमेजॉन के लाखों विक्रेताओं को बड़ी राहत, 300 रुपए से कम की प्रोडक्ट पर अब नहीं देना होगा ये शुल्क। अगर आप ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन पर विक्रेता हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। अमेजॉन इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर 300 रुपए से कम कीमत वाले 1,02,00,000 से अधिक प्रोडक्ट्स पर रेफरल फीस शून्य की घोषणा कर दी है, यानी आपको अब यह शुल्क नहीं देना है। पीटीआई की खबर के मुताबिक रेफरल फीस एक कमीशन है जो विक्रेता हर बेचे गए उत्पाद के लिए अमेजॉन को देते हैं। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का मकसद छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और अमेजॉन पर विक्रेताओं की ग्रोथ को बढ़ावा देना है। दिल्ली में 2 करोड़ की चोरी मामले में शराब को ले गई पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम देर शाम शराब व्यापारी को अपने साथ लेकर दिल्ली लौट गई। शराब व्यापारी से दिल्ली में हुई चोरी के आभूषण बरामद होने की चर्चा है। स्थानीय पुलिस ने इस बाबत अधिक जानकारी से अनभिज्ञता जताई। दिल्ली साउथ कोटला मुबारकपुर में कुछ माह पहले एक शराब व्यापारी की दुकान से ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और नकदी चोरी होने की वारदात हुई थी। चोरी 2 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वारदात का खुलासा करने में लगी है। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर जमींदोज। महाराष्ट्र में पहली बार दंगाई पर बुलडोजर एक्शन। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच बीते हफ्ते नागपुर में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान पर देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर चलाए। सोमवार की सुबह फहीम खान के 2 मंजिला मकान का अगला हिस्सा ढा दिया गया। नगर निगम ने फहीम के परिवार के अवैध कब्जा हटाने का 24 घंटे का नोटिस दिया था। मियाद पूरी होने के बाद नगर निगम की टीम ने कब्जे पर बुलडोजर चलाया। 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में दंगे हुए। सरकार ने हिंसा बढ़ने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि यह हिंसा आकस्मिक नहीं भड़की थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। यूपीआई नहीं चलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये नियम। नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिनों का समय बाकी रह गया है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों आम लोगों के लिए कई वित्तीय नियम भी बदल जाएंगे। देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए एनपीसीआई 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई के नए नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिस बैंक खाते से आप यूपीआई चला रहे हैं उस बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से इनएक्टिव है तो ऐसी यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी और आपका यूपीआई नहीं चलेगा। मोदीनगर में धर्मांतरण कराने का आरोप, हिंदू संगठनों का हंगामा। गाजियाबाद के मोदीनगर में धर्मांतरण कराने की खबर फैलने के बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा किया। ये लोग 3 महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और तीनों महिलाओं को चौकी ले गई। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव विद्यापुर में सोमवार शाम को 3 महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पूछताछ के बाद पता चला कि महिलाएं धार्मिक प्रचार करने आई है, न कि धर्मांतरण कराने। क्या अप्रैल में बढ़ेंगे बिजली के दाम? दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने दिया ये जवाब। गर्मी आ रही है तो ऐसे ही खबरें फैल रही हैं कि दिल्ली में अप्रैल में बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर बिजली मंत्री आशीष सूद ने साफ किया कि उन्होंने कहा कि दाम बढ़ाना या घटाना सरकार का नहीं, रेगुलेटर का काम है और डीआरसी का काम है। हमारी सरकार उन्हें समझाएगी कि आम जनता पर बोझ नहीं डालना है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार पेश करेगी बजट। दिल्ली विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र शुरू हुआ। दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 साल बाद अपना बजट पेश करने जा रही है। दिल्ली के लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। विधानसभा परिसर में भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने उपस्थित लोगों को खीर खिलाई। बजट सत्र में भाजपा सरकार ने सभी वर्गों को लोगों को आमंत्रित किया था। इसमें कॉलेज के छात्र, शिक्षक, ऑटो ड्राइवर, डॉक्टर सहित अन्य मौजूद थे। दिल्ली सरकार बजट में कई घोषणाएं करती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर सरकार बजट में खर्च करने के लिए पैसा कहां से जुटाती है। सुलझ गया बुजुर्ग कपल मर्डर केस। दिल्ली पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक बुजुर्ग दंपति की लूट और हत्या के मामले को दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ सुलझा लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तम नगर निवासी रवि और करण विहार निवासी दीपक उर्फ पंकज के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रवि को पहले 19 मार्च को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दीपक को 22 मार्च को द्वारका के एक वृद्धाश्रम से गिरफ्तार किया गया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।